RRR की शूटिंग क्यों रोक दी? कब तक फिल्म रिलीज हो सकती है? आलिया भट्ट को ये फिल्म कैसे मिली थी? आलिया और अजय देवगन का फिल्म में क्या रोल होगा? दोस्तों, बाहुबली के बाद अब सबकी नज़र RRR पर है, जो कि SS राजामौली का अगला ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इसकी खास बात ये भी है कि इसे 400 करोड़ के बजट में बनाया गया है, यानी कि बाहुबली से भी ज़्यादा बजट में बन रही है ये फिल्म। तो बाहुबली का परफॉर्मेंस आपने देखा था, इंडिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म ये बन गई है। और अब RRR से सभी की उम्मीदें हैं। ऐसे में RRR की शूटिंग की इजाज़त अब दे दी गई थी और RRR के ट्रायल शूट के लिए RRR की टीम और SS राजामौली हैदराबाद के गंडीपेट में पहुंचे थे। और क्योंकि आप जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से शूट पर सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही जाना था, तो लिमिटेड टीम लेकर SS राजामौली वहां पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने शूटिंग शुरू की तो तब उन्हें लगने लगा कि आउटकम उतना अच्छा नहीं निकल पा रहा है और SS राजामौली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे शूटिंग में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है और जिस तरह मैं चाहता हूँ उस तरह शूट नहीं हो पा रहा है। और उस दिन SS राजामौली ने शूटिंग रोक दी। वहीं आपको बता दें कि 25 जून को एक बार फिर से ट्रायल शूट किया जाएगा और फिर से टीम के साथ SS राजामौली वहां पर पहुंचेंगे। अब देखना होगा कि SS राजामौली सेटिस्फाइड हो पाते हैं या नहीं। सेटिस्फाई होंगे तभी जाके आगे की शूटिंग शुरू होगी। वहीं आपको बता दें कि अब RRR की जो रिलीज डेट है वो भी चेंज हो चुकी है। प्रोड्यूसर्स भी ये साफ कर चुके हैं। अगले साल जनवरी 8 को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन नहीं होगी। लेकिन अब टारगेट किया जा रहा है बाहुबली 2 की डेट को। आप सभी जानते हैं 30 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसी दिन को टारगेट किया जा रहा है RRR के लिए भी। और ये दिन लकी भी माना जाता है क्योंकि बहुत बड़ी फिल्में इसी दिन रिलीज हुई है, जैसे कि एवेंजर एंड गेम भी तभी रिलीज हुई थी। तो अब 30 अप्रैल का हम सभी को इंतजार रहेगा RRR, जो कि बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है SS राजामौली की, उसको देखने का हम सभी को इंतजार है। दोस्तों, RRR कई मायनों में खास इसीलिए है क्योंकि पहली बात तो ये है कि इसे SS राजामौली जैसे डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं। अगली बात ये है कि इसमें 2 बड़े सुपरस्टार नजर आने वाले हैं, रामचरण और जूनियर NTR, जो कि अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम का किरदार करेंगे। ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और ख़ास बात यह है कि इसमें अजय देवगन और आलिया भट्ट भी नज़र आने वाली है। अजय देवगन भी बहुत अहम भूमिका में नज़र आएंगे, जैसे कि आपने उन्हें सरदार भगत सिंह में देखा था, बस वही किरदार उनका ये इस फिल्म में होने वाला है। और इन दोनों को ये मोटिवेट करेंगे, रास्ता दिखाएंगे कि कैसे इस आज़ादी की जंग को लड़ना है। वहीं आलिया भट्ट का भी एक अहम किरदार होने वाला है और वो रामचरण और जूनियर NTR के बीच की कड़ी होगी और इन दोनों को जोड़कर रखेगी। वहीं आपको बता दें आलिया भट्ट का जो किरदार है उसका नाम फिल्म में सीता होने वाला है। और आलिया भट्ट को ये किरदार कैसे मिला इसके बारे में भी बात करते हैं। दरअसल आलिया भट्ट SS राजामौली से एयरपोर्ट में मिली थी और इसका उन्होंने बहुत बेहतरीन तरह से फ़ायदा उठाया। तुरंत पूछ डाला कि मुझे अपनी फिल्म में कास्ट कर दीजिए, मुझे आपके साथ काम करना है। तो SS राजामौली ने कहा कि आप अपनी डेट्स दे पाएंगी? तो आलिया भट्ट ने कहा आप जब कहें मैं अपनी मैनेज कर लूँगी डेट्स और आपको डेट्स दे दूंगी। तो SS राजामौली ने तुरंत हामी भर दी और फिर RRR के लिए उन्हें पूछा और वो इस तरीके से RRR में कास्ट हो गई, जो कि आलिया भट्ट के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कही जा रही है क्योंकि इतने बड़े बड़े स्टार्स और इतने बड़े डायरेक्टर के साथ उन्हें काम करने का मौका मिल रहा है। तो अब RRR जब भी रिलीज होगी धमाका ही मचाएगी, 1000 करोड़ की कमाई आराम से करेगी ये फिल्म, ये भी तय है। तो अब अप्रैल का इंतज़ार है जब ये फिल्म रिलीज़ होगी और टारगेट यही किया जा रहा है कि अप्रैल तक ही इसे रिलीज़ किया जाएगा। वैसे आपको RRR का कितना इंतज़ार है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड अपडेट्स